देश का बजट पेश किया गया है सर। जितेंद्र जी, देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी लोकसभा के पटल पर अंतरिम बजट प्रस्तुत किया। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार चुनाव के वर्ष में पूरा बजट नई निर्वाचित होने वाली सरकार चुनाव के बाद में प्रस्तुत करेगी, लेकिन वोट ऑन अकाउंट कि अब चुनाव तक के खर्चों को करने की अनुमति संसद से लेने के उद्देश्य से वोट ऑन अकाउंट पेश किया जाता है। लेकिन क्योंकि ये एक ऐसी कॉन्फिडेंट सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, एक ऐसे आत्मविश्वास से लबरेज प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा पेश किया गया, जिसे इस बात का पूरा भरोसा है कि हम लौट करके फिर सरकार में आने वाले हैं। हालांकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने इस आत्मविश्वास का प्रकटीकरण स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले के प्राचीर से चर्चा करते हुए भी, देश को संबोधित करते हुए भी किया था कि मैं अगले साल फिर लौट कर आऊंगा और यहीं से आपको संबोधित करूंगा। पिछले 10 साल से जिस तरह से सरकार ने कंसिस्टेंसी के साथ में, निरंतरता के साथ में काम किया, एक स्पष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सुनिश्चित मार्ग पर चलते हुए उस लक्ष्य की तरफ कई कदम आगे बढ़ाए। नीयत साफ है, लक्ष्य स्पष्ट है, उसके प्रति कहीं कोई संदेह नहीं, और वो लक्ष्य है भारत को विकसित करना। और उसका मार्ग जैसा प्रधानमंत्री बन की कुर्सी पर बैठने से पहले उन्होंने तय किया था कि गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, इन सब के जीवन में परिवर्तन ला करके ही देश का निर्माण किया जा सकता है, देश को बदला जा सकता है। पिछले 10 साल के कालखंड में निश्चित ही इस दिशा में जितने प्रयास हुए, उन सब के चलते हुए अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की जो रिपोर्ट आई है, जो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और नीति आयोग के साथ मिलकर की है, वो रिपोर्ट ये कहती है कि 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए हैं। एक तरफ सामान्य मानवी का जीवन स्तर सुधारना, दूसरी तरफ देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्यूचर रेडी बनाना, देश एक विकसित देश बनने की दिशा में आगे बढ़े, उस दृष्टिकोण से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना, आर्थिक दृष्टिकोण से देश को मजबूत करना, इन तीनों समन्वित प्रयासों के चलते हुए आज हम ये लक्ष्य लेने का साहस कर पाए कि 2047 तक हम देश को विकसित बनाएंगे, और इस विकसित भारत के विकसित होने की दिशा में बढ़ते हुए भारत के आत्मनिर्भर होने की दिशा में बढ़ते हुए भारत का अमृत काल प्रारंभ हुआ। उसके प्रारंभ का ये बजट जो स्पष्ट संकेत देता है कि आने वाले समय में सरकार किस दिशा में, किन प्राथमिकताओं के साथ में काम करेगी। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देते हुए उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि इस बजट में, अंतरिम बजट होने के बावजूद भी उन्होंने अनेक ऐसे संकेत दिए हैं जिससे देश का सामान्य मानवी अपने जीवन में होने वाले परिवर्तनों की दिशा को लेकर के आज जो है अत्यंत सुखद एहसास कर सकते हैं। आपके अथक प्रयासों से परियोजनाओं को जोड़ने का एक सफल हुआ आयोजन, और उसमें विपक्ष कई तरह के सवाल उठा रहा है। देखिए, विपक्ष का काम सवाल उठाना है। ये मेरा इतना प्रश्न है कि 5 साल तक जब वो सरकार में थे, तब उन्होंने इसको लटकाने, अटकाने, भटकाने के कितने प्रयास किए थे, पहले जनता को ये स्पष्ट करना है। सर, आप मानवेंद्र जी से मिलकर आए थे, कैसा स्वास्थ्य? ठीक।